अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं किस वजह से सैलरी कम आई, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन हो। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो वो सब्सक्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, वहां उसको ओपन करके वहां से आप उस इश्तिहार को, नोटिफिकेशन को, लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप रीड भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक की तरफ। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर डिपार्टमेंट पर प्राइवेट करने पर तुली हुई है। कभी भी वो क्लास 4 की सीटों को आउटसोर्स कर रही है, कभी डॉक्टर्स को लोकम पर रख रही है। ये काफी सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी क्लास 4 के लोग हैं उनको आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं। बल्कि ये है कि काफी सारे जो है आउटसोर्स कर भी दिए हैं और काफी सारे हॉस्पिटलों में भी आउटसोर्स है अमला। और इसी तरह पूरे पंजाब में जो है वो डॉक्टर्स जो पहले एडहॉक पे भर्ती होते थे या कंट्रैक्ट पे होते थे, अब ये है कि उन्होंने लोकम पर डॉक्टर रखना शुरू कर। लोकम का मतलब ये है कि वो जैसे हम किसी मजदूर को यानी कि एक दिन के लिए रखते हैं, 2 दिन के लिए रखते हैं, वही यानी कि दिहाड़ीदार वाला सिस्टम यानी कि लगा रहे हैं। एक तो डेली वेजेस होता है, डेली वेजेस में डिफरेंस है, वो मैं पहले काफी दफा पहले बता चुका हूं। सीटों को आउटसोर्स करना और डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने से तमाम मसाइल का हल हो सकेगा। देखिए, अगर वो सीटों को आउटसोर्स कर रहे हैं तो उससे क्या ये यानी कि हल है, सोल्यूशन है ये आउटसोर्स करना डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं क्लास 4 के? ये हल है? आप ही बता दें। नहीं है ना हल ये। चले खैर, जिनकी वजह से डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, जिनकी कमजोरी की वजह से डिपार्टमेंट की वो प्रोग्रेस नहीं रही, वो प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही है, पहले उनको सीटों को प्राइवेट करके देख लो। यहाँ पर ये एक मैंने पॉइंट रेज किया है कि जिनकी वजह से यानी कि ये डिपार्टमेंट जो है यानी कि क्लास 4 के लोग या दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, उनको यानी कि उनकी सीटें जो है उनको आप प्राइवेट करके देख लो। इसका ये अभी आगे भी आपको चलकर पता चल जाएगा मैं कौन सी बात करने जा रहा हूं। देखो कितना अच्छा रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसर बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनकी मुलाजमत खत्म हो जाएगी। प्राइवेट जाहिर है कि तो फिर प्राइवेट ही होता है, वो यही समझता है कि अगर मैंने अच्छा काम ना किया तो मुझे वो 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद यानी कि जैसे भी उसकी प्रोग्रेस अगर अच्छी ना हुई तो निकाल देंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो तो गवर्नमेंट के मुलाजमीन वो तो ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो जाहिर है कि अपना वो चले जाएगा, कोर्ट में चले जाएगा, तो कोर्ट तो उनको सहारा दे देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। लेकिन ये है कि प्राइवेट को इतना अच्छा सहारा नहीं। अच्छा, इसकी मैं मिसाल भी देने जा रहा हूं, वो भी आप देख लीजिएगा। पीएचसी इसकी जिंदा मिसाल है। जब वो किसी गवर्नमेंट अस्पताल का एमएसडीएस करती है तो अपने तमाम इंडिकेटर चेक कर, यानी कि उनके जो इंडिकेटर होते हैं वो चेक करती है। वो मुख्तलिफ है, बीआईयू के मुख्तलिफ है, आरएसी के मुख्तलिफ है और टीएचक्यू और डीएचक्यू के उससे ज्यादा है। तो वो अपने तमाम इंडिकेटर देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन्होंने ये यानी कि बहुत अच्छा है तो ऐसे, उन्होंने वो सारे इंडिकेटर चेक करने होते हैं। इसी तरह यानी कि अगर ये मैं इसीलिए पीएचसी की मिसाल दे रहा हूं क्योंकि पीएचसी प्राइवेट कंपनी और अस्पतालों के मैनेजर गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं। जो अस्पतालों के मैनेजर जो भी है, एमएस है, ठीक है ना, और इसी तरह जो तहसील लेवल के ऑफिसर हैं, डीडीएचओ और मुख्तलिफ यानी कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीओ होते हैं, ऐसे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं जितने भी जिली ऑफिसर, तहसील ऑफिसर। उनकी मैं बात कर रहा हूं कि उनको आप ऐसे करें, उनको प्राइवेट करके देख लें। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको लगाएं और उनको कहें कि आप लोगों ने इनका अच्छी तरीके से चेक करना है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनकी जगह पर प्राइवेट न्यू फ्रेश नौजवान को भर्ती करें और फिर इन तमाम डिपार्टमेंट की कारकर्दगी देखिएगा, क्योंकि प्राइवेट मुलाजिम मुद्दत कारकर्दगी की बिना पर ही चल रही होती है, मगर इनके साथ साथ उनको मुकम्मल इख्तियारात भी दिए जाएं। क्योंकि जाहिर है कि अगर उनको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे तो फिर तो नहीं ना वो चल सकेंगे, तो उनको मुकम्मल इख्तियारात भी साथ दिए जाए। तो देखो ये सारे डिपार्टमेंट कैसे ठीक होते हैं। तो ये जो बेचारे क्लास 4 के लोग हैं उनको आउटसोर्स करना, बाकी एम्प्लॉइज को निकालना, ठीक है ना, ये काम नहीं कर रहे तो क्यों ना यानी कि जो लोग इसके मैनेज कर रहे हैं वो, इसका मतलब वो ही नहीं काम कर रहे। अगर वो काम करते होते तो ये क्यों ना ये डिपार्टमेंट जो है नीचे क्लास 4 के लोग जो है वो वर्क ना कर रहे होते, या डिपार्टमेंट जो है वो वर्क ना कर रहे होते ना, उन्होंने तो वर्क करना था। अगर यानी कि जाहिर है कि मैनेजर जो है वो अच्छा, किस वजह से सैलरी कम आई? कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि मेरी सैलरी तो कम नहीं आई, शकील अंसारी ऐसे ही क्यों कह रहे हैं। आपको बताते चले, कुछ अजला क्या ऑडिट हुआ था, उसमें उन्होंने लीव इनकैशमेंट को भी चेक किया था। इससे कुछ दोस्तों के जो हम माहाना लीव के स्टेटस रिपोर्ट भेजते हैं और लीव इनकैशमेंट में जो लीव का फर्क आया है, कहने का मकसद ये है कि माहाना लीव स्टेटस रिपोर्ट में ज्यादा लीव थी और लीव इनकैशमेंट में लीव कम थी।
तो इनकी लीव इनकैशमेंट ज्यादा आया, तो लीव इनकैशमेंट ज्यादा लिया गया, ऑडिट की वजह से उनकी सैलरी इतनी कम हो। अच्छा, इसमें यानी कि ज़ाहिर है एक तो ये वजह है, दूसरी ये भी है क्योंकि बायोमेट्रिक काफी देर से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अब जो है बायोमेट्रिक से हर चीज यानी कि उन्होंने सैलरी भी देनी है। मेरे ख्याल आप मेरे पुराने वीलॉग उठा के देख लीजिए, वहां पर मैंने कह दिया था आप लोगों को। अगर आप लोग यानी कि उस पर ये है कि आप कह रहे होंगे कि शकील अंसारी तो ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना, और कुछ दोस्त, ठीक है, ये चीज है। वो कुछ दोस्त बल्कि ये कहते हैं यार शकील साहब आप तो डराते रहते हैं। डराता नहीं रहता, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ताकि ये कि आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखो ना लीव इनकैशमेंट, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या है लीव इनकैशमेंट। देखो ना मंथली बेसिस पे हमारा यानी कि लीव स्टेटस जाता है डिस्ट्रिक्ट में। तो अब ये है कि ऑडिट वाले आए, उन्होंने लीव इनकैशमेंट भी देखा और जो हम मंथली लीव स्टेटस भेजते हैं वो भी चेक किया। अब यह है कि उसका और उसका डिफर निकल आया, उनमें फर्क आया कि जो हमने यानी कि लीव मंथली भेज रहे थे वो ज्यादा थी, और यहां पर जो है लीव वो कम शो हुई थी लीव इनकैशमेंट में। जाहिर है कि जब वहां पर लीव इनकैशमेंट में कम लीव शो हुई थी तो उनको ज्यादा जो है वो लीव इनकैशमेंट मिला। अब यह है कि वो तो उस वक्त ज्यादा मिल गया। अब यह है कि ऑडिट टीम ने जब ऑडिट किया तो उस पर ऑब्जेक्शन आया, तो उन्होंने फिर कहा कि ये तो मुनासिब नहीं है। फिर उन्होंने यानी कि ये डिटेक्शन शुरू की कि भी ये इतनी इतनी लीव जो है इन्होंने ज्यादा यानी कि ले ली है इन लीव इनकैशमेंट, तो उस पर उन्होंने फिर अभी ये लगा दिया। अब ये है कि आम डिस्ट्रिक्ट का तो ऑडिट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसलिए यानी कि अब ये है कि कुछ दोस्त जो हैं वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस पे भी वो ध्यान नहीं दे रहे अभी तक स्टिल। हालांकि सबको कहा हुआ है कि इस पर ध्यान दें, इसको प्रॉपर लगाएं, इन और आउट जो है प्रॉपरली हो, तो कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस दफा फिर सीओ साहब ने भी सीधा कह दिया था, उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है मैं आपके डीएम के यानी कि सिग्नेचर पे आप लोगों को लीव इनकैशमेंट नहीं दूंगा। वो क्या वजह है, यानी कि ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो डीएम पर यानी कि एतमाद नहीं करते, नहीं वो एतमाद करते हैं, लेकिन ये है कि आप हमारी वजह से यानी कि ये हुआ है कि क्योंकि ये हमारा डिफरेंस जो आया है, ठीक है। तो जाहिर है कि अगर हम अपनी रिपोर्ट्स प्रॉपर यानी कि दोनों इक्वल नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना, तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा, वो आपसे दफ्तर वालों के लिए भी होगा। तो इसलिए यानी कि इसको जरा फोकस करें। और ये कुछ दोस्त ये बातें कर रहे हैं कि लो जी ये हमारे लिए तो है उनके लिए नहीं है। देखिए जब आपका जो भी सीनियर हो, आपके डिस्ट्रिक्ट का कह लें, आपकी तहसील का कह लें, जो वो कहते हैं तो उस पर आप लोग अमल करें, ठीक है। ये तो चीजें जो है पहले की कह रहे हैं ना, अगर नहीं कही हो तो वो कह कुछ दोस्त हमारे कंपेयर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के मुलाजिम के साथ जी उनकी नहीं कटौती होती हमारी कटौती होती है, ठीक है, कंपेयरिंग आपकी यानी कि मुकाबला तवाज़ुन आपका ठीक है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि उनके जो ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम के हैं, ठीक है, उनका इतना कोई इशू नहीं बनता। अगर वो छोड़ दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये काफी सारे दोस्त जो कंपेयर जो है ना गवर्नमेंट मुलाजिम के साथ कर रहे होते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब भी हमारी कभी सीईओ साहब से मुलाकात हुई तो हम जरूर उनके साथ कंपेयर ही करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, वहां पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन यह है कि आप लोगों को समझाने की खातिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि देखिए कंपेयर जरूर करें, लेकिन ये देखें कि अगर वो यानी कि उनका देखो ना, वो अगर लेट होते हैं तो उनकी कटौती नहीं होती, हमारी हो जाती है। क्या वजह है, हम क्यों कहते हैं कि बार बार हम रेगुलर हम यानी कि रेगुलर हों, क्यों कहते हैं, यही वजह है ना, क्योंकि उनकी कटौती करना जो है ना मुश्किल है सैलरी में से, क्योंकि उनकी डायरेक्ट एजी ऑफिस में आती है। हाँ ये है कि कुछ जो अलाउंसेस होते हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज होती है। तो इसलिए हम यही वजह ना, हम बार बार कहते हैं कि हमें रेगुलर करो, हम रेगुलर होना चाहते हैं, तमाम लोगों की ख्वाहिश है, ठीक है, कि हमें जल्द अज जल्द रेगुलर किया जाए। तो कहने का मकसद, आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि उनसे कंपेयर करें, लेकिन ये नहीं है कि वो उनका ये नहीं हो रहा तो हमारा यानी कि क्यों हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये है कि हमें जब कह दिया गया है, क्योंकि हम तो वैसे भी अब आप लोगों को कहेंगे कि ये क्या आप शकील साहब कह रहे हैं बात, हम तो यानी कि हमारा ना तो सर है ना पैर है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना सर है ना पाँव है, कुछ भी नहीं है, ना कोई आगे ना पीछे, ठीक है, हमारा कोई कुछ भी चीज नहीं है। उनका तो देखो ना गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उनको तो सारे लोग सहारा देंगे, ठीक है, हमें कोई भी सहारा नहीं देगा, क्योंकि ये है कि हम अपने ही बलबूते पर हमें ये अपने आप को यानी कि चलना होता है। हमें यानी कि जो भी प्रॉब्लम है हमें बताते खुद फेस करने पड़ते हैं। और आप लोग ये भी देख रहे होते हैं क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में है मैनेजर हैं हमारे, तो वो हमें उतना सेव नहीं करते जितने के अदर डिपार्टमेंट के करते हैं। अब मैं क्योंकि आप कहेंगे कि आप भी यही मसाले देना शुरू कर दी, लेकिन ये है कि आप लोग अपने आप को सेव करें सबसे पहले,
आप लोगों को कहा गया है कि बायोमेट्रिक लगाएं लगाएं। अगर कोई इश्यू है, बायोमेट्रिक ठीक नहीं है, आपका थंब नहीं लग रहा, तो वो आप उसको रिटर्न में दें और एक कॉपी अपने पास रखें। जब भी कोई ऐसा इश्यू बनता है, आपकी कटौती होती है, तो उसको दें, ठीक है ना। अब तो ये है कि मैं देख रहा हूं कि मोस्टली जो है ना, वो एक्चुअली 2 कापियां होती हैं जो भी आप लोगों ने भेजना होता है लेटर वगैरह। एक कापी अपने पास रखनी होती है, एक फॉरवर्ड करनी होती है, ठीक है। वो अपने पास सबूत के तौर पे रखें, दूसरी वहां पर भेज दें। भाई असल में ये है कि हमें पहले, सबसे पहले कि हमें अपने आप को सही करना होगा, उसके बाद फिर है बाकी चीजें। तो अभी मुझे अब कई लोगों से ये भी बातें सुननी पड़ेगी कि आप तो, मुझे लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। कई नीचे कमेंट्स देंगे। नहीं, बात ये भाई, ये बात नहीं है। बात जो सही है उस पर अमल करें, क्योंकि कह दिया ना अटेंडेंस लगानी है तो लगानी है, कह दिया कि बायोमेट्रिक लगानी है तो लगानी है। फिर वही मुझे बात करने पड़ रही है कि हमारा कोई सर पाँव नहीं है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सके। भाइयों और बहनों, आप तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बायोमेट्रिक को फोकस करें, ताकि यह है कि हम जो देखिए ना, हम जाते भी हैं, काम भी कर रहे होते हैं, फिर सैलरी कटवा के बैठ जाए, फिर सैलरी कटवा के बैठ जाए। दुख होता है यार, हमारी सैलरी है कितनी कितनी का, इतनी सैलरी है, इतनी, ठीक है। जितना मुद्दत मुलाजमत है उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा कम है, ऊपर से हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं करते। गवर्नमेंट के मुलाजम जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, उनकी अगर कभी सैलरी इंक्रीज हुई है, अगर गवर्नमेंट के मुलाजम की 20% हुई है, तो उसका 30% जो है वो सिक्योरिटी अलाउंस भी साथ लगता है। हमारा तो 20% नहीं बढ़ता। और साथ साथ ये भी मैं बताता चलूं कि हमारे दोस्त जो भी है, जितने भी आगे लगे, पहले भी जो काम करते रही है, मैं कभी किसी पर कदगन नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने काम नहीं किया। और देखिए, सबने अपनी बसात के मुताबिक, अपने हसीयत के मुताबिक सबने काम किया है, और उन्होंने कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे मसाइल हल हो। तो अब कबीना तश्कील आई है, जमील म्यू भाई वेरी नाइस पर्सन और हार्ड वर्कर बंदा है, और हर चीज को समझता है। और वो बंदा यानी कि इतना है कि उसने फाइलें तक यानी कि मैनेज की हुई। साहब मलिक इम्तियाज साहब हैं, वो भी बहुत वेरी नाइस पर्सन है और वो हार्ड वर्कर है। ये लोग देखो ना, अगर वर्क कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमें इन पर कोई एतराज नहीं है, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि किसी ने भी, देखो, किसी के पास इख्तियारात नहीं है कि वो जाए और आपका काम करवा के आ जाए। उन्होंने स्ट्रगल करनी है, बार बार जाना है। आपको पता है कि मेडिकल रैप बार बार जाते हैं, एक दफा डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नहीं लिखता, दूसरे बार जाते हैं, तीसरे बार जाते हैं, चौथी बार जाते हैं, फिर उनका कोई ना कोई नुस्खा जो है वो लिखना शुरू कर देता है कोई ना कोई डॉक्टर। तो इसी तरह हमारे दोस्त जो है वो बार बार जाते हैं, और हम लोग जाते हैं, बार बार जाते हैं, हमारा कोई ना कोई मसला जो है वो सॉल्व हो जाता है, कुछ रह जाते हैं, कोई 5-7 पॉइंट दिए होते हैं, 2-3 उसमें से एक्सेप्ट हो जाते हैं, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो भाई ऐसे ही यानी कि काम चलते हैं। तो काफी लंबा हो गया मेरे ख्याल, ये अगर डिस्कशन में ही बात करता चलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी तंग आ जाएंगे। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।